Assalamu alaikum everyone, welcome back to Conceptia. So today in this video we will talk about the process of normalization. So what is basically normalization? The database normalization is the process of organizing data in an organized way to avoid data redundancy or duplication. It helps us maintain integrity of the database and remove anomalies occurred during insertion, deletion and update operation. So जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी एनोमलीज की 3 टाइप्स इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेट ऑपरेशंस करते वक्त जो हमारे पास एनोमलीज अकर होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास डेटाबेस के टेबल्स या टपल्स या रिकॉर्ड्स में डुप्लीकेशन अकर हो जाती है या फिर जो है ना उस डाटा की इंटीग्रिटी वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड अवॉइड द डाटा डुप्लीकेशन। सो नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें, फुल, पार्शियल एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सो व्हाट इज़ फुल डिपेंडेंसी? अगर हमारे पास जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स की नहीं है, प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, अगर तो वो डिपेंड करें प्राइमरी की पे या फिर हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की है जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स मिलकर एक प्राइमरी की बनाते हैं, अगर तो वो उस पर फुली डिपेंड कर रहे हो नॉन के एट्रीब्यूट्स, तो वो होती है फुल फंक्शन डिपेंडेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है पार्शियल डिपेंडेंसी की। पार्शियल डिपेंडेंसी में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई नॉन की एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की नहीं है वो एक कंपोजिट प्राइमरी की के किसी पार्ट पे डिपेंड कर रहा हो तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाता है। और फिर हमारे पास थर्ड टाइप आती है ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंड कर रहा हो किसी दूसरे नॉन के एट्रीब्यूट पे, मतलब 2 ऐसे एट्रीब्यूट्स हों जो कि हमारे पास प्राइमरी की नहीं है, वो अगर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हों तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी। यही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम नॉर्मलाइजेशन में आगे यूज़ करेंगे। सो आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास 1NF 2NF और 3NF क्या होता है। ये बेसिकली NF स्टैंड फॉर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। ठीक है, ये फर्स्ट 3 टाइप्स हैं हमारे पास डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की, और ये स्टैंड करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिस्पेक्टिवली। इसके बाद भी हमारे पास जो है ना वो फॉर्म्स होती हैं 4NF 5NF 6NF भी होती है। ठीक है, फिर CNF भी होती है एक, BCNF सॉरी, बाइनरी जो है ना नॉर्मल फॉर्म होती है, उसको हम भी देखते हैं। लेकिन जो मेन हमारे पास टाइप है ना वो ये फर्स्ट 3 नॉर्मल फॉर्म्स हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करें अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन की, तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर तो हमारे पास डेटाबेस इन क्राइटेरिया को मैच कर लेती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेटाबेस फर्स्ट एंड नॉर्मल फॉर्म में है। पहले क्या क्राइटेरिया है कि अ सिंगल सेल मस्ट नॉट होल्ड मोर देन 1 वैल्यू। एटॉमिसिटी की बात हो रही है कि मतलब कि कोई भी एट्रीब्यूट है, जिस तरह मैं फ़ोन नंबर की बात करता हूँ तो फ़ोन नंबर में अगर मल्टीपल फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं डेटाबेस में तो इसका ये मतलब है कि वो एटॉमिक वैल्यू नहीं है, वो मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें एटॉमिक वैल्यूज़ आनी चाहिए हर एट्रीब्यूट की। दूसरा कह रहा है कि देयर मस्ट बी अ प्राइमरी की फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी की होनी चाहिए टेबल में। तीसरा है डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, रोज और कॉलम की डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, सेम नेम के 2 रोज या 2 कॉलम नहीं हो सकते हमारे पास। और तीसरा है कि ईच कॉलम मस्ट हैव 1 वैल्यू फॉर ईच रो इन द टेबल। जो भी हमारे पास वही एटॉमिसिटी की बात कर रहे हैं कि कॉलम है हमारे पास उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इन 4 क्राइटेरियाज को हमने देखे, बेसिकली 3 क्राइटेरियाज को देख के हमने नॉर्मलाइजेशन की फर्स्ट फॉर्म अचीव करनी है। नाउ ये हमारे पास एग्जांपल आ गई। ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, डेटाबेस है। इसमें क्या एट्रीब्यूट्स है, हमारे पास आईडी है जो कि प्राइमरी की है, फिर हमारे पास जो है वो नेम का एट्रीब्यूट आ जाता है, और फिर हमारे पास कोर्सेज का एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। तो अब इधर देखें, आईडी दे दिए 500 502 514, नेम है स्टूडेंट्स के अक्सा सईद और शाहीन। ठीक है, और कोर्सेज अब देखें, कोर्सेज में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की पहली बात ही हमने क्या की थी, क्राइटेरिया क्या था कि एटॉमिसिटी होनी चाहिए। यहाँ पर एटॉमिसिटी वायलेट हो रही है तो इसका मतलब है कि ये 1NF में नहीं है। तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम आईडी नेम और कोर्सेज वही एट्रीब्यूट्स रखेंगे, बट हम सिंगल सिंगल वैल्यूज, जिस तरह देखें यहाँ पर C1 है, फिर ये C2, C1 C2 अक्सा के लिए हमने अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, फिर सईद ने जो है ना वो C3 उठाया था तो उसका एक ही हो जाएगा, फिर शाहीन ने C2 C3 दोनों उठाए थे तो इसको हमने अलग अलग एटॉमिक वैल्यूज करके लिख दिया। तो हमारे पास क्राइटेरिया मैच हो गया कि जी हमारा एटॉमिसिटी भी हो रही है, हमारे पास एक प्राइमरी की भी आ रही है, और हमारे पास कोई रेपिटेशन भी नहीं हो रही, ना डुप्लीकेशन ऑफ रोज या कॉलम्स हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन की। अब उसके भी हमारे पास क्या है, कुछ क्राइटेरियाज हैं कि द 1NF ओनली एलिमिनेट्स रिपीटिंग ग्रुप्स बट नॉट द रिडंडेंसी। इसमें रिडंडेंसी हम एलिमिनेट नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लें तो ये रिडंडेंट डाटा आ रहा है, बार बार ये रिपीट हो रहा है डाटा। ठीक है, तो उसके लिए हम सेकंड NF की तरफ जाते हैं, और उसके क्या क्राइटेरिया है कि 1NF फॉर्म में होना चाहिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए टेबल को, और उसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जो मैंने बात की है पार्शियल डिपेंडेंसी की। दैट इज ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। मतलब कि वो नॉन की एट्रीब्यूट जितने भी हैं वो
फुली डिपेंड कर रहे हो प्राइमरी की पे, उसके किसी कॉम्पोजिट अगर प्राइमरी किया तो उसके किसी एक पार्ट पे डिपेंड ना कर रहे हो। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें तो ये एग्जांपल है जी इसकी। एक हमारे पास डेटाबेस का टेबल है, उसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एक स्टूडेंट नंबर है, एक कोर्स नंबर है। अब ये स्टूडेंट नंबर और कोर्स नंबर हमारे पास कॉम्पोजिट प्राइमरी की है, इन दोनों को मिला के हमारे पास प्राइमरी की बन रही है, तो इसको हम कॉम्पोजिट प्राइमरी की बोलेंगे। और कोर्स फी जो है हमारे पास एक नॉन की एट्रीब्यूट है। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे पास वैल्यूज़ रिपीट भी हो रही हैं, ठीक है, और कोर्सेज रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ पर वैल्यू फीस की भी रिपीट हो रही है, 1000 है, यहाँ पर फिर 1000 आ गया, यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर फिर 2000 आ गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर लेना है कि ये मेरे पास नॉन की एट्रीब्यूट था कोर्स फी, और ये कोर्स नंबर इस पूरी प्राइमरी की कंपोजिट प्राइमरी की का एक पार्ट था। तो मैं अगर मुझे कोर्स नंबर पता हो तो मैं कोर्स फी निकाल सकता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, एक नॉन की एट्रीब्यूट एक कंपोजिट प्राइमरी की के पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, इसके लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा कि मैं स्टूडेंट नंबर और कोर्स नंबर का अलग टेबल बनाऊंगा, और यहाँ पर कोर्स नंबर को एज अ फॉरेन की यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर इस टेबल में मेरे पास कोर्स नंबर एक प्राइमरी की है, इस टेबल में मेरे पास कोर्स नंबर एक फॉरेन की हो जाएगी, और फिर कोर्स फी के साथ उसको आगे मैं मैच कर रहा हूँ, मैप कर रहा हूँ। तो इस तरह हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव कर लेंगे। अब ये फुली डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर, कोर्स नंबर स्टूडेंट नंबर पर डिपेंड कर रहा है और कोर्स फी कोर्स नंबर पर डिपेंड कर रही है। सो यहाँ पर हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन भी अचीव हो जाएगी। फिर मैं अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करूँ तो उसका क्या है कि वो 2NF में हमारे पास रिपीटिंग ग्रुप्स और रिडंडेंसी तो एलिमिनेट हो जाती है, लेकिन हमारे पास ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी एलिमिनेट नहीं होती। ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी का मैंने बताया था, अगर दो नॉन के एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए एक तो टेबल, और दूसरा उसमें कोई ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मेरे पास एक डेटाबेस का टेबल है जिसका नाम मैंने स्कोर रखा हुआ है, ठीक है। उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स है स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, ये दोनों हमारे पास मिल के एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की बना रहे हैं। फिर मार्क्स एक नॉन की एट्रीब्यूट है, एग्जाम टाइप भी नॉन की एट्रीब्यूट है, टोटल मार्क्स भी नॉन की एट्रीब्यूट है। और इसमें मैंने बता दिया एग्जाम टाइप, थ्योरी, प्रैक्टिकल, वर्कशॉप। अगर मुझे अब यहाँ पर एग्जाम टाइप पता हो तो मैं टोटल मार्क्स भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे पता है कि थ्योरी है तो उसके 100 मार्क्स होंगे, प्रैक्टिकल है तो 50 होंगे, वर्कशॉप है तो 75 होंगे। सो अब ये दोनों नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं और एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब टोटल मार्क्स एग्जाम टाइप पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई। अब इसके लिए मैंने क्या कर देना, मैंने दो टेबल्स बनाने थे, एक तो स्कोर का टेबल होगा और दूसरा एग्जाम टाइप टेबल। अब एग्जाम टाइप क्योंकि डिपेंड कर रहा था तो इसलिए मैंने एग्जाम टाइप का एक टेबल अलग से बना लिया। स्कोर के टेबल में हमारे पास एग्जाम टाइप आईडी फॉरेन की के तौर पे आएगी, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम टाइप आईडी एक प्राइमरी की के तौर पे आ रही है। और बाकी अब मैंने इस एग्जाम टाइप टेबल में एग्जाम टाइप को रखा, ठीक है, और टोटल मार्क्स को रखा, और साथ ही ड्यूरेशन मैंने अपने से एक एट्रीब्यूट बनाया, मिनट्स के कितने मिनट्स का जो है ना वो हमारे पास एग्जाम होगा। तो ये हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी अचीव हो गई है, और इसमें अब ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी भी कोई नहीं है, और ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है। तो अब ये हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बताई और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी आपको बता दी। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी। दैट वाज इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।